जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए हिंदी में शब्द युग्म आता है, 2 नंबर का आता है। उसके लिए आपके पास बहुत सारे शब्दों के भंडार होने चाहिए, तब आप 2 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अदर एग्जाम में भी अगर हिंदी है तो उसमें शब्द युग्म आते हैं, तो आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। कम से समय में आपको ज़्यादा मैटर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो अम्ब, अम्बु, तो अम्ब का मतलब माता होता है, अम्ब का मतलब जल होता है। ठीक है, तो ये आप हम एक चीज़ बता देते हैं, इसमें आपको पर्यायवाची शब्द अगर ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो जान लीजिए आपको इसमें बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, और शब्द भंडार आपके पास बहुत ज़्यादा है तभी आपको हेल्प मिलता है। इसमें हेल्प ये मिलता है कि आपको एक शब्द का अर्थ पता है तो दूसरे का अपने आप मिल जाता है ऑप्शन, आपको दिक्कत नहीं होती है। दूसरा अशक्त, आशक्त का शक्तिहीन, आशक्त का मोहित, अपकार का बुरा करना, उपकार का भला करना, अनुरोध का प्रार्थना, अवरोध का रुकावट या फिर बाधा, अनल का आग होता है, अनिल का वायु होता है, अंश कंधा होता है, अंश भाग होता है, अपेक्षा का आशा या इच्छा होती है, उपेक्षा का मतलब निरादर या अनदेखी होती है, अन्न का अनाज होता है, अन्य का दूसरा होता है। और उसके बाद है यहाँ पर कि अभय निर्भय होता है, उभय दोनों होता है, अभिराम का सुंदर होता है, अविराम का निरंतर होता है, अवलंब का सहारा होता है, अविलंब का शीघ्र होता है। तो ये सभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ही आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अथक जिसमें थकान ना लगे, अकथ जो कथ कहने योग्य ना हो, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगोचर इंद्रियों से परे हो, अचल स्थिर होता है, अंचल जो है सीमा होती है, आदि प्रारंभ होता है, आधि मानसिक दुख होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्कर्ष का उत्थान होता है, अपकर्ष का पतन होता है, उद्धत का चंचल या उद्दंड होता है, उद्यत का जो है तैयार होता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अभिज्ञ का जानकार, अनभिज्ञ का अनजान। उसके बाद अजर जो वृद्ध न हो, अजिर आंगन, अगम का अगम्य, आगम का जो है भविष्य होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्साह का जोश होता है और साहस का जो है हिम्मत या धैर्य होता है, और का तरफ, और का दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट गणना का गिनती, गणना का चुभना। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कि द्रव्य का धन, द्रव का तरल पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पर द्वीप का हाथी, द्वीप का टापू। ठीक, और यहाँ पर जो है चिर का देर होता है, चीर का जो है एक वस्त्र होता है, चरण पैर होता है, चारण भाट होता है। ठीक है, और यहाँ पर बता देते हैं गुरु का जो है शिक्षक, गुर का जो है उपाय होता है, ग्रंथ का पुस्तक होता है, ग्रंथि का जो है गांठ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि चतुष्पद का जो होता है चौपाया होता है, चतुष्पथ का जो है चौराहा होता है, छात्र का विद्यार्थी, छात्र का जो है क्षत्रिय। ठीक है, और यहाँ पर छत्र क्षत्रिय होता है, छत्र जो है क्षत्रिय होता है। ठीक, छल कपट होता है, और छाल जो है वृक्ष का छिलका होता है। यहाँ पर जलद बादल होता है, और जलज जो है वो कमल होता है। और यहाँ पर देखिए कि नीर जो होता है जल होता है, और नीड़ जो होता है वो घोंसला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नीरद यानी कि बादल, नीरज यानी कमल, नग यानी पर्वत वृक्ष या रत्न, नाग यानी हाथी या सर्प। ठीक है, नारी का स्त्री, नाड़ी का जो है नब्ज या फिर नस होता है, निर्माण का जो है बनाना, निर्वाण का जो है मोक्ष होता है। ठीक है, जरा बुढ़ापा, जरा जो है तनिक होता है। तो ये अभी ध्यान आपको देना है कौन कौन से शब्द हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध तो ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि यानी ख्याति, पास का मतलब निकट और पास का मतलब बंधन या फिर जाल होता है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए कि अमल यानी खट्टा या तेजाब, अम्ल नशा या फिर क्रियान्वयन होता है, कपिश मटमैला, कपीस सुग्रीव होता है, कुल वंश होता है, और कुल मतलब किनारा होता है, अंश यानी कि भाग या फिर हिस्सा होता है, अंशु सूर्य होता है। और यहाँ पर देखिए जो कोश होता है खजाना होता है, कोश शब्द संग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि आकर खजाना होता है, आकार जो होता है वो रूप होता है, आयत जो होता है चौकोर होता है, आयात जो होता है बाहर से मंगाना होता है, कंगाल यानी दरिद्र, कंकाल यानी अस्थि पंजर, केसर यानी कि घोड़ा, और केसर यानी पराग। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे कर्ण तो कान होता है, कर्ण जो होता है वो साधन या फिर इंद्रिय होता है, कृपण कंजूस होता है, कृपाण कटार होता है, कान कर्ण होता है, कान जो होती है मर्यादा होती है, केश सिर के बाल होते हैं, और केस जो है वो डिब्बा होता है, गृह से घर होता है, ग्रह से जो है नक्षत्र होता है, तरणी जो होता है सूर्य, तरुणी जो होता है वो एक युवती होती है, स्त्री होती है, और तरणी अगर पूछता है तो नाव होता है। ठीक है, और आगे यहाँ पर देखते हैं तरंग जो होता है लहर होती है, तुरंग जो होता है वो घोड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि नियत मतलब निश्चित होता है, और नियति मतलब भाग्य होता है, परीक्षक जांच करने वाला यानी जांचने वाला परीक्षक होता है, निरीक्षक जो निरीक्षण करता है यानी देखभाल करता है, प्रसाद जो होता है कृपा या भोग होता है, प्रासाद जो होता है वो महल होता है, पथ यानी कि मार्ग, पथ्य यानी रोगी का भोजन, परिणाम यानी नतीजा या फल, परिमाण यानी कि मात्रा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रहार का मतलब आघात होता है, प्रहर का मतलब 8 घड़ी समय होता है, और यहाँ पर बातचीत या वचन होता है, और वात मतलब वायु होती है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुरुष जो आदमी होता है, परुष जो होता है कठोर होता है, पवन हवा होती है, पावन जो है पवित्र होता है, पावक जो है आग होती है, प्रणय परिणय, तो प्रणय का प्रेम या प्रीति युक्त, परिणय का मतलब विवाह। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भवन भुवन है, तो भवन का जो है घर हो जाएगा, भुवन का जो है संसार हो जाएगा। और यहाँ पर मूल मूल्य है, तो मूल का जड़ हो जाएगा, मूल्य का जो है कीमत हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कि प्रपात का झरना हो जाएगा, प्रताप का जो है तेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रताप परिताप है, तो प्रताप जो है पराक्रम हो जाएगा और जो है परिताप जो है वो दुख हो जाएगा। पाहन और पाहुन, तो पाहन से जो है पत्थर, पाहुन से जो है अतिथि, और मत मति, तो मत से जो है राय या सलाह होता है और मति से बुद्धि होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं देखिए कि लक्ष्य लक्ष्य, तो लक्ष्य का मतलब निशाना या उद्देश्य होता है, लक्ष्य मतलब लाख या लाख जो संख्या होती है वो होता है। विधि विधु, तो विधि से ब्रह्मा, विधु से जो है चंद्रमा होता है। वारिद वारिधि, तो वारिद से जो है बादल, वारिधि से समुद्र होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शूर शूर, तो शूर जो है शूरदास या शूर, शूर का मतलब बहादुर। ठीक है, सर सर, तो सर यानी तालाब, सर यानी कि बाण। सुत सूत, तो सूत से पुत्र होता है और सूत से जो है सारथी होता है। क्या होता है? सारथी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्ण वर्ण, तो वर्ण का मतलब चुनना होता है, वर्ण का मतलब रंग जाति अक्षर होता है। वसन व्यसन, तो वसन जो है वस्त्र होता है, व्यसन जो है बुरी आदत होती है। और यहाँ पर देखिए सुमन सुवन, तो सुमन से फूल और सुवन से पुत्र। सुवर्ण या स्वर्ण या फिर सवर्ण, तो सुवर्ण या स्वर्ण मतलब सोना हो गया और सवर्ण मतलब उच्च जाति या फिर एक जाति हो गया। सम्मान समान, तो सम्मान मतलब आदर और समान मतलब बराबर। ठीक, सर्ग स्वर्ग, तो सर्ग से सृष्टि या उत्पत्ति, स्वर्ग से देवताओं का निवास स्थान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शुल्क शुक्ल, तो शुल्क मतलब फीस होता है, शुक्ल मतलब सफ़ेद होता है। और यहाँ पर शकल शकल सकल, तो शकल मतलब टुकड़ा होता है, शकल मतलब आकृति होती है और शकल मतलब संपूर्ण होता है। शोक शौक, तो शोक से दुख और शौक से व्यसन। ठीक है, सुगंध सौगंध, सुगंध से जो है सुरभि होता है यानी खुशबू होता है, सौगंध का मतलब शपथ होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हरण हरिण, तो हरण से जो है चुई और हरिण से एक मृग यानी एक पशु। ठीक है, तो यह जो है हमारा कंप्लीट होता है शब्द युग्म क्लास 12 के लिए स्पेशली। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो भी कमेंट करिए, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।